हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा को देखेंगे। पहला हम सॉल्व कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिए। हम बहुत अच्छे ढंग से बताए हुए हैं कि गुणनखंड को कैसे निकालेंगे, गुणनखंड का जांच हम कैसे करेंगे, तो बहुत अच्छा से हम बताए हैं। अगर आप गुणनखंड नहीं भी निकालना जानते हैं तो एक बार अगर देख लीजिएगा तो गुणनखंड निकालना आसानी से सीख जाइएगा। तो चलिए आज दूसरा को शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा में बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले द्विघात बहुपद होता क्या है? द्विघात बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात 2 हो, जिसका स्क्वायर 2 हो। तो द्विघात बहुपद का रूप किस प्रकार होता है? सबसे पहले द्विघात बहुपद होता है इस तरह। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। मतलब इसके रूप में होना चाहिए, तब हमको ज्ञात करना है इस तरह। हमको दिया है इस तरह, लेकिन ज्ञात करना कैसे? ऐसा। अब बोला है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया। क्रमशः मतलब होता है एक के बाद एक। तो पहले दिया है शून्यकों का योग, उसके बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, दिया है 1/4। कितना दिया? 1/4। तो बड़ा बोला है तथा गुणनफल, मतलब क्रमशः। तो उसके बाद क्या बोला? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा मेरा दिया गया है, कितना दिया गया है? -1 बराबर कितना दिया? -1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दिया? -1। अब देखिए अल्फा शून्यकों का योग जब होता था तो क्या होता है? -b/a। तो -b/a बराबर कितना हो गया? 1/4। और इधर हो गया c/a बराबर कितना? -1। ये फार्मूला होता है। शून्यका को योगफल जब निकालते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b/a बराबर कितना दे दिया? 1/4 और c/a बराबर कितना दे दिया? -1। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए a बराबर 4 है। a बराबर कितना है? 4। तो यहाँ भी 4 हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है। नीचे क्या है? कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर a बराबर 4 दिया है तो a b c 3 मान निकालना होगा, तब हम इसको ax² bx प्लस c के रूप में ला सकते हैं। तो 3 मान निकालने के लिए पहले यहाँ अगर 4 है a का, तो यहाँ भी क्या करना होगा? 4 करना होगा। जब हम एक ऊपर नीचे 4 दिए तो ऊपर भी क्या देना होगा? 4 देना होगा। अब देखिए अब क्या हो गया? अब देखिए c/a मेरा हो गया -4/4 और b बराबर हो गया b बराबर क्या हो गया? b बराबर b/a बराबर क्या हो गया? माइनस इधर था तो यहाँ आ गया -1/4। इधर आ गया b ऊपर यहाँ वाला माइनस कहाँ चला आया? यहाँ पे चला है। तो b/a, b का मान हो गया 1, a का मान यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो a का मान हो गया 4 और c का मान क्या हो गया? -4। तो चलिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लाना है। तो इसके पहले सबसे पहले इसको a b c निकालना होगा। तो a b c निकालने के लिए हम यहाँ निकालते हैं। a बराबर कितना हो गया? 4। b बराबर कितना हो गया? b बराबर हो गया -1 और c बराबर कितना हो गया? -4। a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर कितना हो गया? -4। अब इस फार्मूला पर क्या करना है? बैठा देना। तो इस फार्मूला पर बैठाने के लिए क्या करना होगा? ax² प्लस bx प्लस c। तो a मेरा कितना है? 4 है, तो 4x² हो गया प्लस bx। तो b मेरा कितना है? b -1 है तो -1x हो गया और c मेरा कितना है? -4, तो -4 हो गया। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट में करेंगे। अब देखिए 4x² प्लस गुने माइनस क्या हो गया? प्लस गुने माइनस हो जाएगा मेरा
माइनस, तो माइनस हो गया एक्स, एक के साथ एक्स गुना करें तो एक्स प्लस गुने माइनस क्या हो गया -4। ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद, ये मेरा क्या हो गया द्विघात बहुपद, ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद और ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह हम पहला को बना लिए। अब अगर देखना चाहते तो एक बार योग देख लीजिए। शून्यकों का योग मेरा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो 1/4। तो यहाँ देखें b बराबर 1 है, a बराबर 4 है, तो a बराबर 4 है तो a बराबर यहाँ भी 4 लाने के लिए एक 4 नीचे दिए तो एक 4 कहाँ पे देना होगा, ऊपर भी देना होगा। जब ऊपर नीचे दे देंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि इसको भी काट सकते हैं इसको भी काट सकते हैं, तो वैल्यू सेम हो गया। तो c बराबर a बराबर 4 हो गया, b बराबर -1 हो गया, c बराबर कितना हो गया -4, और ये x² bx प्लस c के में क्या किया बैठा दिए, तो बैठा दिए तो 4x² -x -4 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी सेम उसी प्रकार बनाना है, जिस प्रकार हम पहला नंबर क्वेश्चन को बनाए सेम उसी प्रकार को बनाना है। उसी प्रकार देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का रूप होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का रूप होता है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ है √2, कितना दिया √2, और गुणनफल मेरा कितना दिया है, तो यहाँ हम इधर निकाल रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर कितना √2, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दिया होगा, पहले दिया कितना 1/3, तो 1/3 लिख दिए, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a बराबर कितना 1/3। अब देखिए ये बराबर 3 यहाँ है, यहाँ ये बराबर कुछ नहीं है, तो ये बराबर यहाँ भी 3 देना होगा, तो क्या करना यहाँ भी 3 दे दिए और ऊपर भी 3 दे दिए, ऊपर भी 3 दे दिए, तो ऊपर भी 3 दे दिए, तो इसका मतलब हो गया ये 3 और ये 3 कट गया, मतलब हम यहाँ a बराबर 3 दिया हुआ है, a बराबर यहाँ 3 है, तो यहाँ a बराबर 3 लाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी ये है यहाँ भी है, तो हमको एक ये चाहिए, तो दोनों ये क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो दोनों ये बराबर करने के लिए ये बराबर यहाँ 3 दिया, तो यहाँ भी 3 दे दिए और एक नीचे भी दे दिए और एक ऊपर में दिए। मैथ का कहने का नियम है कि हमको वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, तो वही हम किए, ए बराबर यहाँ भी 3 दे दिए, ए बराबर यहाँ भी 3 दे दिए, तो दोनों क्या होगा बराबर हो गया। जैसे यहाँ 3 और ये 3 को क्या काट सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं कर सकता है। तो देखिए अब क्या हुआ, b -b/a बराबर हो गया कितना, हो गया 3√2, कितना हो गया 3√2, इसके साथ ही गुना हो गया 3√2, और a मेरा कितना हो गया 3, और इधर तो सेम है, a बराबर 3, c बराबर 1 जो आ गया। अब a b c निकालना है और द्विघात बहुपद बना देना है हमको, तो हम मेरा क्या हो गया, अब हम अगर निकाल रहे हैं द्विघात, a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 3, b बराबर मेरा कितना हो गया, b बराबर, अब एक स्टेप और यहाँ बढ़ाना होगा हमको, क्योंकि -b/, ये है तो -b है, तो b माइनस उधर चल गया तो b यहाँ बच गया, तो हो जाएगा -3√2, अब देखिए -3√2/3, अब देखिए अब निकल गया, a बराबर कितना निकल गया मेरा 3, b बराबर कितना निकल गया -3√2, और c बराबर कितना निकल गया, c बराबर निकल गया 1। यहाँ हम बना देते हैं इसको, यहाँ पे हम करते a b और c का मान निकाल लिए, तो द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद का रूल लगाना है हमको, द्विघात बहुपद तो क्या हो गया मेरा द्विघात बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये मेरा कितना ये 3 है, तो 3x² हो गया, प्लस हो गया bx, तो b मेरा कितना है -3√2, साथ में क्या चल रहा है x,
प्लस सी मेरा कितना है, सी है मेरा 1। अब देखिए 3x² प्लस गुने माइनस क्या हो गया, -3√2x प्लस 16। ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद और ये मेरा क्या हो गया, आंसर। यही मेरा द्विघात बहुपद हो गया और यही मेरा आंसर हो गया। आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। हम कुछ नहीं किए, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया था, अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3 दिया था, फार्मूला पे बैठा दिए, ए बी सी तीनों का मान निकाल दिए, द्विघात बहुपद पे इसको कर दिए। अब हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा देखिए, तीसरा है 0 और 5। कितना है, 0 और 5। इसको भी एकदम आसानी से हम सॉल्व करते हैं। देखिए आइए हम सॉल्व करते हैं। तीसरा है, पहले क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 0। कितना दिया हुआ है, 0। अब शून्यकों का गुणनफल पे आइए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा और बीटा इक्वल टू कितना दिया, √5। कितना दिया, √5। बिल्कुल आसानी से बनाते हैं, आप देखते जाइए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर क्या हो गया, 0। और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a बराबर कितना है, √5। अब हम देख रहे हैं कि -b बराबर 0 दिया हुआ, ए बराबर यहाँ भी कुछ नहीं है और ए बराबर यहाँ भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन रहा, जब यहाँ भी ए का मान कुछ नहीं है, यहाँ भी ए का मान कुछ नहीं है, तो हम इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और इसका नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए ए का तो ए तो इक्वल हो गया, ए यहाँ भी 1, ए भी यहाँ भी 1। अब बी तो 0 और सी कितना, √5। तो इसको लिख सकते हैं बी, इधर माइनस को इधर लाएंगे, -0 और 1, ए बराबर 1। देखिए 0 जो है ये प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 0 प्लस में भी रहे या तो 0 माइनस में भी रहे, 0 0 ही होता है। तो आप अगर नहीं भी लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत, और लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत। अभी हम फिलहाल लिख रहे हैं इसको। अब देखिए ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बराबर हो गया 1, बी बराबर 0 लिख रहे हैं, यहाँ -0 नहीं लिख रहे हैं। 0 का मान 0 ही होगा, तो माइनस में रहे या तो प्लस में रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सी बराबर कितना, √5। ए बी सी का मान निकाल लिए। अब द्विघात बहुपद क्या होता है मेरा, द्विघात बहुपद होता है मेरा ax² प्लस bx प्लस सी। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस सी, इस पे मैं इनको बैठा देना। ए मेरा कितना, ए बराबर है मेरा 1, तो 1x² प्लस bx, बी मेरा कितना है, 0 है, तो 0x हो गया, प्लस सी कितना है, √5 हो गया। 1 के साथ x गुना करेंगे तो x² आएगा, प्लस हो गया क्या, 0 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस √5। देखिए द्विघात, अगर इसका आंसर लिखना है तो ऐसा लिखिए x² प्लस √5। मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा द्विघात बहुपद है। तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, तो इतना भी आंसर लिख, x² √5। अब देखिए बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में 1 और 1, ये तो बिल्कुल आसान है। तो 1 दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो मेरा है वो दिया गया है 1। तो कितना, -b/a बराबर कितना हो गया, 1। और इधर दिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है। इसका क्या होता है, c/a। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c/a बराबर कितना दिया, 1 दिया है। अब देखिए ए का मान यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ए दे सकते हैं।
अब देखिए b बराबर हो गया -1, इधर माइनस आ गया -1/1 और इधर c बराबर 1/1, तो ए बी सी निकल गया। ए मेरा कितना हो गया, सॉरी यहाँ ए देना होगा। ए मेरा कितना हो गया 1, बी मेरा कितना हो गया -1 और सी मेरा कितना हो गया 1। अब द्विघात बहुपद का रूल क्या है, द्विघात बहुपद का रूल है ax² प्लस bx प्लस c, इस पे बैठा देना है। मेरा ax², तो a मेरा कितना है 1 है, तो 1x², bx, b मेरा कितना है, b मेरा है -1, तो -1, c मेरा कितना है 1 है। तो देखिए 1 के साथ x² गुना करता है, x² प्लस गुना माइनस क्या हो गया -1, और यहाँ x साथ में लगा, यहाँ x लगा देते हैं साथ में, यहाँ x चल रहा है माइनस, यहाँ x हो गया प्लस, तो क्या हो गया -1x लिखिए, x लिखिए प्लस कितना हो गया 1। अब ई मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद, यही मेरा हो गया आंसर, यही हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का आसानी से सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया कितना 1/4, -1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a बराबर क्या -1/4। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर हो गया कितना 1/4, और इसका क्या अल्फा गुने बीटा बराबर क्या था c/a, तो क्या हो गया 1/4। अब 1/4 अब देखिए a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4। अब a माइनस और a माइनस क्या हो कट गया, तो a माइनस कट गया, यहाँ c बराबर 1, यहाँ a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, यहाँ भी बराबर 1, वहाँ ऑलरेडी निकला हुआ है, तो a b c का मान निकाल दीजिए। a बराबर हो गया कितना 4, b बराबर हो गया 1 और c बराबर मेरा कितना हो गया, और c बराबर कितना 1, c बराबर 1, सॉरी 4 नहीं, तो देखिए a बराबर 4, b बराबर 1, c बराबर 1, तो द्विघात बहुपद तो बैठा दीजिए। द्विघात बहुपद मेरा क्या हो गया ax², देखते जाइएगा ax² प्लस bx प्लस c, तो a मेरा कितना 4x², b कितना 1x प्लस c कितना 1। अब बैठा दीजिए 4x² प्लस 1x है तो x प्लस 1, यही तो मेरा हो गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा हो गया आंसर, यही मेरा हो गया द्विघात बहुपद। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। 4 और 1 दिया था, पहले शून्यकों का योगफल आप लोग अभी तक तो सीख गए होंगे, अपने से भी निकाल के देखिए इसको। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया 4 दे दिया, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/1 बराबर कितना 4। अब इधर आ जाइए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। अब देखिए इसका कितना होता है c/a, तो कितना 1। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 दे सकते हैं, और इसका नीचे भी कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, तो a बराबर 1, a बराबर 1, c बराबर 1। अब देखिए b बराबर क्या होगा -4/b माइनस इधर चल जाएगा /1। तो देखिए a b c तीनों निकाल लिए, a बराबर निकाल लिए 1, b बराबर निकाल लिए -4 और c बराबर कितना निकाल लिए, c बराबर भी निकाल लिए 1। अब क्या करना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए आसानी से निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बराबर कितना 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी मेरा कितना -4 एक्स प्लस सी मेरा कितना है, सी मेरा है 1। इसको उठा दीजिए, 1 एक्स स्क्वायर लिखे चाहिए, एक्स स्क्वायर लिखे एक ही हुआ। अब देखिए प्लस गुना माइनस तो क्या हो गया, हाँ माइनस हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद, ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद। अब आप आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे इस वीडियो को, इस क्वेश्चन आंसर को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।